नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश से कर रहा हूँ। आज के इस ब्लॉग में मैं बात एक प्रश्न से शुरू करने जा रहा हूँ। क्या सभी लोगों के लिए देश के कानून या संविधान बराबर है? आप ये कहेंगे कि ये किस तरह का प्रश्न है? बिल्कुल, देश के सभी लोगों के लिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, कानून एक समान काम करता है। मैं आज के इस ब्लॉग में एक उदाहरण देना चाहूँगा जिसमें आप ये महसूस कर लेंगे कि जो कानून है वो सिर्फ ऐसे लोगों के लिए है कि जो ताकत में नहीं है, और ताकत वालों के लिए यही कानून कोई भी मायने नहीं रखता। आप सभी लोग जानते होंगे कि 2019 के एक इवेंट को लेकर, या हम यूँ कहेंगे प्रचार को लेकर, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ न्यायालय ने प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए। आखिर क्या मामला था जिसमें कि न्यायालय को इसमें दखल देना पड़ा? द्वारका में शिव कुमार सक्सेना नाम के एक शख्स हैं जिन्हें 2019 में इस बात को लेकर तकलीफ हुई कि किस तरह से सार्वजनिक और सरकारी जगहों पर बड़े बड़े होर्डिंग, कटआउट आर्ट लगाकर किस प्रकार से जनता के धन का दुरुपयोग किया गया है। तो वो शिव कुमार जी संबंधित के खिलाफ द्वारका थाने में गए, उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। वो न्यायालय में गए, तब भी उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। फिर वो उस न्यायालय के खिलाफ उच्च न्यायालय में गए जिसने कि 2 दिन पूर्व शिव कुमार जी के प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करते हुए सभी लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए। इसमें ये बात भी एक घोषित कर दी है कि लोगों को थाने स्तर पर न्याय नहीं मिल पाता। अगर शिव कुमार जी के आवेदन पर थाने स्तर पर ही कार्रवाई हो जाती तो निश्चित तौर पर उन्हें न तो अपना समय बर्बाद करना पड़ता और न ही वो अपने पैसे ही उन्हें खर्च करने पड़ते। वो न्यायालय गए, न्यायालय ने भी उसका संज्ञान नहीं लिया। बाद में उन्हें उसके ऊपरी न्यायालय में जाना। निश्चित तौर पर ये जनता का दुरुपयोग है, ये जिसको लेकर सरकार अपनी योजनाओं को लेकर प्रचार प्रसार करती है, और न सिर्फ चौराहों पर बल्कि ऐसी ऐसी जगह प्रचार सामग्री लगा दी जाती है जिससे कि आम लोगों को तकलीफ होती है। कई ऐसे बोर्ड हैं जिनके सहारे ही ये जाना जा सकता है आखिर लोगों को मुड़ना है या ये कौन सी जगह है। लोग उस
बोर्ड पर भी प्रचार सामग्री लगाते हैं और सरकारी भवन तो एक तरह से अघोषित रूप से राजनीतिक लोगों के लिए स्थायी रूप से प्रचार का माध्यम बन गया। तो आखिर शिव कुमार जी के प्रार्थना पत्र में किन किन लोगों का नाम था? उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सांसद प्रवेश वर्मा, जो उस समय थे 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, रमेश बिदूड़ी, मनोज तिवारी और अरविंद केजरीवाल और लोग भी थे जिनको लेकर शिव कुमार जी ने उस प्रचार सामग्री पर आपत्ति जताई थी। लेकिन केवल अरविंद केजरीवाल के ही खिलाफ मुकदमा किया। इस तरह की कानूनन तो ये होना चाहिए कि शिव कुमार जी के आवेदन पर जो भी लोग प्रभावित हुए हैं, जिनके खिलाफ उन्होंने शिकायत की है, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए। न्यायालय को ये भी संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर थाने में गए व्यक्ति को प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की। अगर न्यायालय इस बारे में भी कुछ टिप्पणी कर देता तो निश्चित तौर पर आम जनता को इसका भी लाभ मिलता, क्योंकि न्यायालय जाने की कुव्वत हर किसी में नहीं होती और न ही कोई व्यर्थ के पचड़ों में पड़ना चाहता। जो प्रचार सामग्री सरकारी भवनों पर लगी थी, क्या उसको अन्य लोगों ने नहीं देखा होगा? लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि वो लोग जिन्हें कि सरकारी धन के दुरुपयोग को बात खटकती है और वो समाज को एक दिशा देना चाहते हैं, समाज को जागरूक करना चाहते हैं, आखिर शिव कुमार जी को आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? उन्होंने देखा कि किस प्रकार सरकारें जनता के धन का दुरुपयोग कर रही हैं। निश्चित तौर पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने 500 करोड़ का सालाना बजट केवल इसी प्रचार प्रसार पर खर्च किया था। यानी वह 10-11 साल मुख्यमंत्री रहे, इस दौरान उन्होंने 500, इस प्रकार 7,000-8,000 करोड़ रुपया इसमें बर्बाद किया। अगर यही पैसा उन्होंने जनता के हित में लगाया होता तो न सिर्फ जनता खुशहाल होती, बल्कि जनता को इसको दूरगामी लाभ मिलता। इसी प्रकार केंद्र सरकार के खिलाफ भी यही बात कही जा सकती है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरबों रुपया केवल अपनी छवि को चमकाने के लिए प्रचार प्रसार पर खर्च किया। ये भी एक तरह से जनता का दुरुपयोग। मैं ये नहीं कहता कि अरविंद केजरीवाल कोई इस मामले में, प्रचार प्रसार के मामले में, सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में कोई पाक साफ है, लेकिन जब शिव कुमार जी ने इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी दोषी ठहराया था, तो आखिर उनकी चर्चा इस मीडिया में क्यों नहीं हो रही? आखिर उनके खिलाफ मुकदमा क्यों? ये एक ऐसा सवाल है जो ये दर्शाता है कि आप अगर साधन संपन्न हैं और आपके हाथ में ताकत है तो आपका कोई भी कुछ नहीं बिगड़ सकता। और अगर आप गरीब हैं या आपके पास खर्चने के लिए पैसे नहीं हैं या आप उच्चतम न्यायालय तक नहीं जा सकते, तो क्या आपको न्याय मिलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे कि न सिर्फ न्यायालय को वर्ग देश की आम जनता को भी विचार करना चाहिए। अगर शिव कुमार जी न्यायालय तक नहीं गए होते तो क्या सरकारी धन के दुरुपयोग की बात सामने आ पाती?
या न्यायालय उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश देता? ये एक ऐसा सवाल है जो कि न सिर्फ हमारे सिस्टम को बल्कि देश के न्यायालय को भी कटघरे में खड़ा करता है। आखिर न्यायालय खुद क्यों नहीं अपनी ओर से सरकारी धन के इस बंदरबाट पर रोक लगाने की कुछ पैरवी करता? आखिर वो क्यों प्रतीक्षा करता है कि कोई उसके सामने आए, मुकदमा दर्ज कराए और इसके बाद ही वो कार्रवाई या निर्देश दे? निश्चित तौर पर भले ही शिवकुमार जी का ये जो न्यायालय ने नज़ीर स्थापित किया, तो आप ये तय मान लीजिए कि भले ही इससे कुछ न हो, लेकिन उसने न सिर्फ देश के सिस्टम पर, पुलिस व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर और यहाँ तक कि न्यायालय की कार्यशैली पर भी सवाल तो खड़े कर ही दिए हैं। देखना यह है कि जिस मीडिया ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज करने की खबरें आम की हैं, क्या वो देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या अन्य जो उस समय सांसद थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ भी इस तरह की खबरें चलाएंगे? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको उत्तर में भी आपसे ही सुनना चाहता हूँ। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी मुद्दे पर आपके समक्ष हाजिर होकर अपनी बात रखूँगा। जय हिंद।